एनसीआर और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी कोहरे के हालात बने हुए। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कुछ जगह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो सकती है। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवाओं पर असर देखने को मिला। वहीं पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। उत्तर भारत के कई राज्य भीषण शीतलहर की चपेट में हैं। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया और कश्मीर में डल झील तक जम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पारा लगातार गिर रहा है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में लोग पिछले कई दिनों से बहुत घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं। अब भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे का ये कहर कुछ दिन और जारी रहेगा। गुरुवार को भारत मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के साथ साथ 4 और राज्यों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भीषण ठंड और बहुत घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में पिछले संडे को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, जब मिनिमम टेम्परेचर आयनगर इलाके में गिरकर 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 14 जनवरी को दिल्ली के लोधी रोड एरिया में सबसे ज्यादा अगर हम देखें कम टेम्परेचर दर्ज किया गया 3.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को पूरे दिल्ली में औसत से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। बीते दिन देश के मैदानी इलाकों में हरियाणा के हिसार में सबसे ज्यादा ठंड रही, जब मिनिमम टेम्परेचर गिरकर सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस रह गया। मेरठ में दूसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा। भारत मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों के अंदर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की बहुत संभावना है और इसके बाद इसमें कमी आएगी। अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में शीत दिवस की स्थिति बनी रहने की बहुत संभावना है। इसके अलावा देखिए अगले 5 से 6 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई राज्यों में शीतलहर का सितम है और आज का अगर हम जिक्र करें तो विजिबिलिटी काफ़ी कम जो है वो नजर आई है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। और अभी शीतलहर जो है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है। अगले 2 दिन का अगर हम बात करें, 2 दिन की और बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 2 दिन और ज़्यादा ठंडे रह सकते हैं। कोहरा लगातार छाया रह सकता है। शीतलहर की चेतावनी भी दी है। ऐसे में ये भी कहा गया है कि जितना हो सके अगर ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, गैर ज़रूरी यात्राओं से बचें। उत्तर भारत में कपकपाने वाली सर्दी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। और वहीं देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत ज्यादा कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत कम है और ऐसे में रफ्तार इसकी वजह से रुक गई है। सिर्फ सड़क यातायात नहीं बल्कि रेल यातायात और हवाई यातायात पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ा है। उत्तर भारत में कपकपाने वाली सर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। इसकी वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लगातार ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से कहा जा रहा है कि स्पीड पर अपनी नियंत्रण रखें, पार्किंग लाइट जलाकर ही जो है कम्यूट करें सुबह के वक्त और रात के वक्त भी, क्योंकि उस वक्त विजिबिलिटी काफ़ी कम है। ऐसे में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने की आशंका रहती है। तो ये तमाम तरह की गाइडलाइंस जो है वो जारी हुई हैं। स्कूल के टाइम्स में जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर स्कूल का जो टाइम है वो लेट किया गया है। कुछ जगह पर ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस चल रही हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ अनुज कुमार जुड़ चुके हैं लखनऊ से, देवेंद्र सिंह जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पंकज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। तो तमाम मेरे सहयोगी ऋषभ नोएडा से जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट हम लेंगे। इसके अलावा विकास जुड़ चुके हैं जम्मू से, श्रीनगर से यहाँ पर
जो है नासिर जुड़ चुके हैं। पहले आप एक बार रुक कर लेते हैं यहाँ पर हम पंकज का। पंकज, क्या मौसम विभाग द्वारा जो है कहा जा रहा है, स्पेसिफिकली अगर बात करें, आज तो काफी ज्यादा फॉग है और ऐसे में विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर की बात किया जाए तो लगातार कड़ाके की ठंड, और आज की अगर बात किया जाए मौसम विभाग के अनुसार कि आज विजुअलिटी भी जो है लगभग 200 से 300 दर्ज की गई। जो पालम का इलाका है या उसके आसपास के सफदरजंग का इलाका है, तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर विजुअलिटी बेहद कम है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक इस तरह की हल्का कोहरा और इसके साथ साथ मध्यम जो है टेम्परेचर अगर न्यूनतम देखा जाए तो 4 से 6 रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान अगर मैं कल की बात कराऊँ तो 2010 के बाद सफदरजंग इलाके में सबसे कम जो है न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो 2.3 था, जो कि 2010 में ये जो है टेम्परेचर यहाँ पर 2.6 था, तो उससे भी कम ठंड जो है दर्ज की गई है अब की बार यहाँ पर। जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली वासियों को ठंड की मार, उसके साथ साथ विजुअलिटी का असर साफ तौर पर उनकी यात्राओं पे पड़ रहा है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी, लगातार यातायात पुलिस की तरफ से भी लगातार लोगों को जागरूकता के तौर पर बताया जा रहा है कि विजुअलिटी कम होने पर आप पार्किंग लाइट से लेकर के तमाम तरह के प्रावधान का प्रयोग करिए, अन्यथा दिक्कतें हो सकती है, किसी न किसी तरह का हादसा हो सकता है। इसको लेकर के लोग जागरूक भी हैं। इस वक्त मैं NH24 पर मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देखिए, स्पीड अगर देखा जाए तो स्पीड लोगों की बहुत कम है, क्योंकि NH24 पर आमतौर पर 60 से 70 से 80 की स्पीड होती है, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जा रही, पार्किंग लाइट भी ज़्यादातर लोग जला रखे हैं। बहुत ही स्पीड जो देखा जाए तो 30 से 35 की स्पीड में लोग जा रहे हैं, तो इस तरह का है। लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली वासियों को ट्रिपल अटैक की मार जो है अभी झेलना पड़ रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो दिल्ली में प्रदूषण लगातार बना हुआ है। AQI आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 360 के आसपास, मतलब 300 प्लस जो है 7 से 8 इलाके दिल्ली में ऐसे हैं जहां पर AQI दर्ज किया गया, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में है, जिसके कारण लोगों को बीमारियां हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्पतालों में कतारें बढ़ गई, इस तरह का स्थिति है। उसके साथ साथ न्यूनतम तापमान या टेम्परेचर कम होना। चलिए पंकज, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक बार हम श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। नासिर हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, कश्मीर में क्या स्थिति है? यहाँ पर ठंड किस तरह से जो है वो लोगों को परेशान कर रही है? देखिए मुनिका, बिल्कुल कश्मीर घाटी में भी हमने देखा, स्पेशली श्रीनगर में भी हमने देखा कि लगातार कड़ाके की ठंड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। न्यूनतम तापमान जो है -6, -7, -8 के नीचे चला गया। वही द्रास का अगर देखेंगे तो वहां पे रात का तापमान जो है -18 के नीचे चला गया है। वही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है 19 से लेकर 25 जनवरी तक जो है भारी बर्फबारी कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों को ठंड से जो है राहत मिल सकती है। लेकिन अभी अगर देखा जाएगा, पिछले कई हफ्तों से हमने देखा लगातार मैदानी इलाके जितने भी कश्मीर घाटी में, जमशेदनगर की बात करें, गांधरबल की बात करें, बड़गाम की अगर बात करके, वहां पे रात का तापमान -4, -5 के नीचे चला गया है, जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है काफी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ आम लोगों को जो है काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर है। नदी नाले जो है वो फ्रीज हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन है, वो भी फ्रीज हो चुकी है। और सुबह सवेरे अगर देखा जाएगा, सुबह सवेरे 10 बजे के बाद ही लोग जो है अपने घरों से बाहर आते हैं। वही डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर की अगर बात करेंगे या मौसम विभाग की अगर बात करें, उन्होंने भी चेतावनी एडवाइजरी जो है वो जारी की है कि सुबह और शाम को बच्चों के साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई। जब जरूरी काम होगा तब बच्चे या बुजुर्ग जो है सुबह सवेरे घरों से बाहर आ सकते हैं। वही हमने देखा कि कश्मीर घाटी में एक तो ठंड की मार है, तो उसी के साथ साथ श्रीनगर में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 360 के पार जो है वो चला गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से ठंड, जो खुश्क जो ड्राई वेदर है, इसकी वजह से जो है काफी बीमारियों का लोगों को सामना जी। करना पड़ रहा है। उसी के साथ साथ जो प्रदूषण, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है, उससे भी कई सारी बीमारियों का शिकार जो है यहाँ आम लोग हुए, स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जो है इन निश्चित तौर पे बीमारियों का AQI शिकार हो। बड़ी समस्या है। राजधानी दिल्ली में हम इस तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन अब कश्मीर घाटी तक ये समस्या जो है वो जो है देखने को मिल रही है। बहरहाल एक बार लखनऊ चलते हैं और उत्तर प्रदेश की स्थिति जानते हैं। अनुज, वहां पे क्या हालात है? किस तरह से ठंड लोगों को परेशान करिए? क्या यहाँ भी कोहरा बहुत ज्यादा बना हुआ है?
बिल्कुल, जैसे कोहरे और ठंड की मार लोग झेल रहे हैं और यही कारण है कि लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है और कोशिश की जा रही है, जो एडवाइजरी जारी की उसी एडवाइजरी को फॉलो करते हुई अगर जरूरत है तभी घरों से बाहर निकले, नहीं तो ना निकले। पहले कुल मिला देखा तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी कृमिक एक बढ़ोतरी देखी जा रही है और रात में जो शीतलहर है उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से सुधार है, पर सुबह कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सड़क के किनारे ही कुछ लोग यहाँ पे खड़े भी हैं जहाँ ठंड के सुबह सुबह कोहरे के समय यहाँ पे आग के जरिए अपने आप को राहत महसूस कर रहे हैं और यही आग के जरिए अपने जो ठंड के कहीं ना कहीं जो असर है वो लोगों को कम से कम इसे राहत देती नजर आ रही है। तो लोगों से ही बात कर लेते हैं कि सुबह का वक्त जो कोहरा रहता है तो ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। सुबह ठंड है, आग के पास आप खड़े हैं, कैसी तैयारी रहती है? ठंड तो है ही है, ठंड काफी पड़ रही है तो उसके बजाय आग जला के देखा जा रहा है। बस यही शीतलहर बहुत है तो ठंडा बहुत है थोड़ा बहुत, तो इसी वजह से आने वाले दिनों में बताया जा रहा मौसम विभाग कहना है कि 5 से 6 दिनों के बाद कुछ राहत के महसूस होंगे लोगों को, काफी कुछ ठंड से मिलेगी राहत। और हालांकि आप आग के पास खड़े हैं तो क्या क्या बचाव कर रहे हैं आप? भैया क्या बचाव करें, आग ही है सबसे बचाव, और क्या है भाई, आदमी का सहारा आग होती है और क्या है भाई। गरीबी है, लोगों के पास न लत्ता है न कपड़ा है। ऐसे देश की हालत हो रही है कि भैया आग ही का सहारा है, कोई कुछ जला रहा है, लकड़ी तक नहीं है नसीब में लोगों के। अनुज, क्या प्रशासन ने अलाव की व्यवस्थाएं की है? लोगों को लग रही है वो काफी हैं? बिल्कुल, प्रशासन की ओर से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और उसके बाद जो हॉट स्पॉट है वो बनाए भी गए हैं और रात में लकड़ियां डाली भी जाती हैं। पर लकड़ियों की जो क्वालिटी की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नमी होने के कारण वो सूखी नहीं होती है, इससे वजह से और लकड़ियां इनके काम नहीं आती, इसलिए लोग चौराहों के पास कपड़ों के जरिए या पॉलिथीन के जरिए आग जला के उस ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ अन्य लोग भी हैं राजधानी लखनऊ से। भैया, ठंड से बचने के लिए आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं और आग कितना आपके लिए सहारा बन? ठंड के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मेन कारण है आग, और उसके कारण ये है कि प्रशासन की तरफ से ना कोई व्यवस्था हो रही है और ना ही ये कपड़े जल रहे हैं, ना लकड़ी की व्यवस्था है। ये देख लीजिए, आप देख लीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और क्या क्या बचाव कर रहे हैं? मतलब आप मफलर लगाया, आपने जैकेट पहना है? जैकेट पहना हुआ हूँ और आग ताप रहा हूँ। कुछ और लोग हैं, बात करते भैया ठंड है, सुबह सुबह कैसा महसूस हो रहा है और क्या कर रहे हैं बचाव के लिए आप? मुफलर उफलर लगा रहे हैं और क्या, ठंड तो बहुत ज्यादा है। सिकुड़न में बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अभी नहा के आए हैं, सोच लो थोड़ा सिकाई कर ले। और क्या सिकाई कर ले यहाँ पे खड़े होकर? जी जी। अच्छा, तो ये पूरे देख सकते हैं राजधानी लखनऊ के पास खड़े हैं हम लोग ऐसे चौराहे पे जहाँ पे तमाम लोग सुबह सुबह उठ के चाय की चुस्कियां तो लेते हैं, साथ साथ ये आग ही उनका सहारा है जहाँ पे इस कोहरे की जो मार है, ठंड का जो असर है, कहीं ना कहीं इस आग के जरिए लोगों को थोड़ी सी राहत देती नजर आ रही है। पर मौसम विभाग की बात माने तो आने वाले 5 से 6 दिनों में 5 से 6 डिग्री का सेल्सियस के तापमान पूरे उत्तर प्रदेश में देखे जाएंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ और इधर के जो क्षेत्र है वहां पे शीत लहर का प्रभाव थोड़ा कम होगा, पर कोहरे का वृद्धि देखने को साफ तौर पर मिलेगी। जी ठीक है देवेंद्र, अभी राजस्थान की और जयपुर की क्या स्थिति है? क्या कुछ राहत मिली है या फिर मौसम विभाग का कहना है कि अभी और ये ठंड बढ़ेगी? कुछ तस्वीरें पहले ये भी इस तरह की भी आई थी राजस्थान से कि सब कुछ जमा हुआ था, रात में ओस जम जा रही थी। देखिए, अभी इस वक्त अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दिन में बेद खिलखिलाती हुई धूप निकलती है और रात को जो है जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है आगोश जो माइनस टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी भी 8 शहरों का जो तापमान है वो 3 डिग्री के आसपास है और सबसे कम जो जमाव बिंदु के आसपास है फतेहपुर का तापमान जो है वो महसूस किया गया है। मौसम विभाग और के अनुसार 19 तारीख तक यही स्थिति रहेगी, लेकिन 19 तारीख के बाद बारिश की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में जो सबसे ज्यादा मौसम जो तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है चाहे दिन के और रात में, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। तो कहीं ना कहीं अस्पतालों में ठंड की वजह से बीमार होने वालों की संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन राहत की बात इस वक्त ये है कि दिन में जो धूप निकलती है, कोहरा जो आसपास के कई जिलों में जो आगोश में लिया हुआ था वो अभी गायब हो गया। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के आसपास के या उत्तर प्रदेश के आसपास के जो जिले हैं उनमें जरूर कोहरा है, लेकिन कहीं न कहीं राजस्थान के ज्यादातर जो इलाके हैं वो कोहरे से निजात पाए हुए हैं। अब देखने की बात होगी कि 19 तारीख के आसपास जब बारिश की संभावना है मौसम विभाग कर रहा है तो क्या स्थितियां बनती हैं। फिलहाल तापमान में जो है वो बढ़ोतरी दिन में और रात में कटौती साफ तौर पर 2 से 3 डिग्री की नजर आ रही है। चलिए ठीक है, एक बार जम्मू चलते हैं। विकास अब्रोल मेरे साथ लगातार बने। विकास, जम्मू में क्या स्थिति है, ठंड का क्या माहौल है? जी देखिए, जम्मू में भी इस समय जो है दिन सुबह और शाम का जो कोहरा है वो लोगों को दुख सता रहा है। जो मौसम विभाग ने कहा है उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में
बारिश होने की संभावना, पर्वतीय इलाकों में हल्की फुल्की जो है बर्फ गिर सकती है। ऐसे में ये एक संभावना लगाई जा रही है जिससे हल्का सा रात का तापमान जो है कम हो सकता है, लेकिन ठंड में किसी तरह से भी राहत मिलने के आसार दिख नहीं रहे। यातायात के जितने भी साधन है, चाहे रेल मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग हो या हवाई मार्ग हो, सभी जो है कहीं ना कहीं बाधित हो रहे हैं। जो ट्रेन है वो लेट हो रही है, फ्लाइट्स लगातार लेट हो रही हैं। सुबह शाम की ठंड के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है, यहाँ पर जो है कोहरे की स्थिति देखी जा रही है। कई पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर कोहरे के कारण जो है जो फिसलन भी हल्की हल्की बनी है, जहाँ पर ट्रैफिक विभाग का यही बार बार लोगों को निवेदन किया जा रहा है कि वहां पर गाड़ी थोड़ी आहिस्ता चलाएं, संभल के चलाएं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल ठंड की बात जो है अभी पूरे उत्तर भारत के साथ साथ जितने आसपास के इलाके हैं सब जगह पे ही जो है आसार जो है ठीक नहीं दिख रहे, क्योंकि जब से बर्फबारी हुई है पर्वतों पे उसकी शीतलहर जो है वो सब मैदानी इलाकों में देखे जा रही है और जम्मू कश्मीर भी उसी की चपेट में फिलहाल रहा है। बिल्कुल ऋषभ, स्कूल्स के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस है? पिछले दिनों हमने देखा कि स्कूल्स के जो टाइम है उनमें परिवर्तन हुआ है या फिर कई जगह स्कूल्स बंद हुए। स्पेसिफिकली नोएडा में क्या गाइडलाइंस है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? मैं आपको बिल्कुल बता दूं, अभी जो स्कूलों की बात करें तो टाइमिंग थोड़ी चेंज की गई है। साथ ही स्कूलों को जो अभी स्कूल छोड़ तो गए हैं, लेकिन साथ साथ कई जगह या तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है या फिर ये टाइम कुछ चेंज की गई है। साथ ही अगर जो सर्दी है, प्रशासन ने ये कहना है कि अगर बच्चे स्कूल में आए तो मास्क लगाते आए और साथ ही अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। कहीं भी इस तरह से लगातार मौसम लगातार जिस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है, तापमान गिर रहा है, साथ ही जिससे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और वहीं जो परेशानियां हो रही लोगों को, तो स्कूलों के लिए कहा जाए है कि कहीं अपना बचाव रखें और कोशिश करें कि अगर क्लासेस घर पर ही हो सके तो घर पर रखें। चलिए ठीक है नासिर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि डल लेक जो है वो जम गई है, इसके अलावा नदी नाले तमाम जम रहे हैं, तो जाहिर है ये भी बड़ी चुनौती हो जाती है। एक तरफ ठंड का प्रकोप है, दूसरी तरफ जो बेसिक नीड है आपकी पानी की, क्या वो फुलफिल हो पा रही है? प्रशासन किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है वहां पे? जी देखिए मोनिका, प्रशासन की तरफ से जो है तमाम तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन जो वाटर बॉडीज है, स्पेशली जो इंटीरियर डल लेक है या बाकी वाटर बॉडीज की अगर बात करें जो रेजिडेंशियल एरियाज में जो बहती है, चाहे हम बडगाम की बात करें, गांधरबल की बात करें, श्रीनगर के इंटीरियर एरियाज की बात करें, वहां पे तमाम वाटर बॉडी जो है वो जम चुकी है। उसके साथ साथ डल लेक भी जो है, इंटीरियर डल लेक वो भी जम चुका है। फिर अगर हम देखेंगे कि 11-12 बजे के करीब जो है कड़ी धूप यहाँ पे निकलती है, जिससे वो जो वाटर बॉडी जम गई है वो कहीं ना कहीं अनफ्रीज हो जाती है। और कई बार हमने ये भी देखा, चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग के पहलगाम की बात करें, वहां पे गाड़ियां भी जो है सुबह निकालना मुश्किल होता है। तो कई सारी गाड़ियों के पीछे हमने ऐसे वायरल वीडियोस भी देखे जहां पे लोग ब्लोवर्स का सहारा लेते हैं और अपनी गाड़ियों का इंजन जो है गर्म करते हैं। जो गाड़ी फ्रीज होती है उसको अनफ्रीज करके वहां से गुलमर्ग से फिर श्रीनगर आते हैं। क्योंकि हमने देखा गुलमर्ग और सोनमर्ग और पहलगाम में रात का तापमान जो है, जो मिनिमम टेम्परेचर है, वो -8 -9 के नीचे चला गया है। कहीं ना कहीं उससे जो रोड है, जो यातायात है, उसमें भी अच्छा खासा असर पड़ रहा है। और 12 बजे के करीब जो है वाहनों को फिर टांगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक इजाजत दी जाती है और उन्हीं वाहनों को इजाजत दी जाती है जो 4x4 हो और जिनमें टायर्स में जिनमें चेन्स लगा के हो, उन गाड़ियों को जो है आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, एक तरफ से जो बराबरी कश्मीर घाटी में हो, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ जो पर्यटन सर्कल से लोग हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट से लोग हैं, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। लेकिन दूसरे साइड से अगर देखेंगे, वहीं ये बर्फबारी जो है खाली बालाई इलाकों में हुई, मैदानी इलाकों के लिए ये समस्या बन गई है। क्योंकि मैदानी इलाकों में लगातार हमने ठंड देखा, उस ठंड की चपेट में जो बच्चे बुजुर्ग हो वो इस ठंड में आए और उसके साथ साथ अगर देखा जाए कई सारी बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। उसके बाद फॉग का भी सामना करना पड़ता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो वाटर पाइप जम जाती है, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्पेशली जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं 11-12 बजे तक, काफी मुश्किलों का सामना जो है यहाँ आम लोगों को करना पड़ता है। लेकिन अब राहत लेने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में जो है मौसम विभाग ने जो प्रेडिक्शन दी है कि कश्मीर घाटी में चाहे मैदानी इलाकों या बालाई इलाके है, यानी कि पूरे कश्मीर घाटी में आपको आने वाले दिनों में सफेद चादर जो है बिछी हुई देखने को मिल सकती है। उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को तो ठंड से राहत मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर देखा जाएगा, इस पीरियड में अगर कश्मीर घाटी में बर्फबारी हुई, उसमें 100% चांसेस जो होते हैं वो बर्फबारी जो है जम जाती है। उससे फिर और आम लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कश्मीर घाटी में 21 दिसंबर से लेकर एंडिंग जनवरी तक जो है
हैरिश पीरियड ऑफ विंटर जो है जी। वो स्टार्ट होता है, जिसे लोग यहाँ पे चिले कलान कहते हैं। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट जो है रात का वो बिल्कुल -0, -3, -4, -5 के नीचे चलिए ठीक है विकास, कश्मीर की जो स्थिति है इसका कितना प्रभाव जम्मू में देख पा रहे हैं, और जैसे कि अभी यहाँ पर जिक्र किया नासिर ने, आने वाले दिनों में भी क्या उम्मीद नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जब भी कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बर्फ पड़ती है या जम्मू के जो पर्वतीय इलाके हैं, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा के इलाके, राजौरी, पुंछ के, तो उसका असर जो है जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में साफ साफ देखा जाता है। क्योंकि देखिए वहीं से जो है कहीं ना कहीं हवा का दबाव जो है वो मैदानी इलाकों पर बढ़ता है, और वही शीतलहर जो है कहीं ना कहीं आपको कम कपड़ा देने वाली ठंड से जीने में मजबूर करती है। और फिलहाल वही हाल देख रहे हैं हम अभी भी देखा जाए तो जो तापमान है वो 6 से 8 डिग्री के बीच में जम्मू से आसपास के इलाकों का घूम रहा है, लेकिन जो फील है वो 3 से 4 डिग्री वाली आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है साफ साफ मैदानी इलाकों पे देखा जा रहा है। कोहरा उसके कारण जम जाता है, ठंड बढ़ जाती है, धुंध आ जाती है, जिस कारण पूरा का पूरा जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। ट्रैफिक जो है, पहिए जो है एकदम से रुक जाते हैं। तो इसका असर साफ साफ देखा जा रहा है। और आने वाले जिस तरह कुछ दिनों की उम्मीद की जा रही है कि बर्फबारी होगी, बारिश होगी, बारिश होने से थोड़ी संभावना जरूर लग रही है कि कहीं ना कहीं रात के तापमान में थोड़ा फर्क दिख जाएगा, लेकिन दिन के तापमान में तब तक फर्क नहीं आएगा जब तक जो सूरज है वो नहीं निकलेगा। और अभी पिछले 3-4 दिन से जम्मू में जो है, जम्मू से आसपास के इलाकों में जो है सूरज बिल्कुल नहीं निकला है। हालांकि जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर फिर सूर्य दिख रहे हैं, लेकिन जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में पूरा दिन धुंध छाई होती है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये कारण बनता है, क्योंकि जो शुष्क सर्दी होती है वो लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, बीमारी लाती है, जिस कारण बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जो तादाद है बच्चों और बुजुर्ग की बढ़ रही है दिखाने की, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो आम जीवन पर दिख रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर बारिश होती तो उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलने के आसार लग रहे हैं। ठीक है पंकज, जाहिर है अगर बारिश होती है दिल्ली एनसीआर में भी, तो जो हम जिक्र कर रहे हैं ठंड की तो बात है ही, साथ साथ प्रदूषण, उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। पंकज बिल्कुल मोनिका, अगर एनसीआर में या दिल्ली में बारिश होती है तो उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि लगातार प्रदूषण जो है एक मुद्दा भी बना है और देखा जाए तो लोग परेशान भी हैं। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगर देखा जाए तो लगातार लोगों को बताया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, आपको ज़्यादा समस्याएं हैं, आपका सर्दी जुकाम या आपको लंग्स में जो प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही तो आप दिल्ली से बाहर चले जाओ, आपका ठीक हो जाएगा। इस तरह की जो जानकारी है, जो लगातार लोग परेशान हैं, जो ग्रसित हैं, जिनके बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बढ़ती ठंड, उसके साथ साथ घटती विजुअलिटी और उसके साथ साथ देखा जाए तो दिल्ली का AQI, ये लगातार जो है कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए ट्रिपल अटैक की मार जो है लगातार झेल रहे हैं। लेकिन अगर मौसम विभाग की बात किया जाए तो कल से जो है थोड़ा सा टेम्परेचर में सुधार होगा। 6 से 8 डिग्री जो है टेम्परेचर रहने का अनुमान है 4 से 5 दिन तक अगले, उसमें दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत मिल सकती है, क्योंकि न्यूनतम तापमान जो है 4 से 6 और अधिकतम तापमान जो है 20 से 22 के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत की है कि आगे जो है आगे चल करके दिल्ली वासियों को ठंड से थोड़ा सा जो मार है वो कम झेलना पड़ेगा। लेकिन AQI स्तर को लेकर के अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से दिल्ली में दिक्कतें हैं, लोग परेशान हैं। 62 हॉट स्पॉट बनाया गया था, वहाँ भी अगर देखा जाए तो जो वजीरपुर, आनंद विहार, इसके साथ साथ बवाना, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार AQI स्तर 400, 350, 371, 362 इस स्थिति में बना हुआ है। यहाँ पे लोगों को दिक्कतें हैं। अब समस्या ये है कि इस AQI का असर साफ तौर पर लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग ग्रसित हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ये है, इसको लेकर के किस तरह का रोड मैप बनाया जाएगा, क्या प्लानिंग किया जाएगा, किस तरह से सुधार आएगा, ये कहने की बात है। कल भी इंडिया डेली की टीम एक ऐसे गांव में पहुंची थी बवाना के पास, जहां लगातार गांव वाले मिल करके इस प्रदूषण के खिलाफ एक अभियान के तहत उम्मीद कर रहे हैं कि अगर बारिश होगी तो इससे राहत मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट साझा करने के लिए।